ईरान और अमेरिका की कशीदगी की असल कहानी एक लंबी तारीखी, सियासी और जौहरी तनाज़ों की बुनियाद पर है। ये कशीदगी 1979 की ईरानी इनकलाब से शुरू हुई और आज मार्च 2026 तक पहुंचकर एक खले जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मैं इसे 5 हिस्सों में तकसीम करके बताता हूँ। हर हिस्सा तकरीबन 500 अल्फाज का है, तकरीबन 450 से 550 के दरमियान। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और हालिया वाक़यात 2025 से 2026 तक की ताज़ा तरीन मालूमात शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात एक ज़माने में बहुत करीब थे। 1953 में अमेरिका और बरतानिया ने ईरानी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ का तख्ता अलटकर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को दोबारा इक़्तिदार में लाया, जो ईरान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात की जड़ बना। शाह के दौर में ईरान अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन 1979 के इस्लामी इनकलाब ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में इनकलाब हुआ, शाह भाग गए और अमरीकी सिफारत खाना कब्ज़ा कर लिया गया। 444 दिन तक 52 अमरीकी यरगमाल रहे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान नफ़रत की बुनियाद पड़ी। 1980 की दुहाई में ईरान इराक़ जंग हुई, जहां अमरीका ने सद्दाम हसीन की मदद की। 1988 में अमरीकी बहरिया ने ईरानी मुसाफिर तैयारा गिरान दिया, जिसमें 290 लोग मारे गए। 1990 की दुहाई से ईरान का जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, जो अमरीका और इसराइल के लिए ख़तरा बना। ईरान का दावा था कि ये परमाणु है, बिजली और तिब्बी मकासद के लिए, लेकिन मग़रिब को शुबह था कि ये जौहरी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है। 2002 में ईरान के खुफिया जौहरी मराकिज़ नितनज़ और आराक सामने आए। बुश इंतज़ामिया ने ईरान को शर के महवर करार दिया। 2006 से अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां लगाईं। ओबामा दौर में 2013 से 2015 सख्त मुज़ाकरात हुए और 2015 में सितारा JCPOA सितारा जवाइनट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तय पाया। इस मुआहिदे में ईरान ने यूरेनियम अफज़ूदगी महदूद की, सेंट्रीफ्यूज कम किए और IAEA को मुआयना की इजाज़त दी। बदले में पाबंदियां हटाई गईं। यह मुआहदा ईरान के लिए मुआशी रिलीफ और अमरीका, यूरोप के लिए जौहरी ख़तरा रोकने का ज़रिया था। लेकिन इसराइल और सऊदी अरब उसे नाकाफ़ी समझते थे। ये दूर कशीदगी में कमी का था, मगर बुनियाद अब भी कमज़ोर थी। ट्रंप का JCPOA से निकलना और मैक्सिमम प्रेशर मुहिम 2018 से 2024। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद JCPOA से अमरीका को निकाल दिया। उनका दावा था कि ये मुआहदा बदतरीन डील है, क्योंकि ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई पराक्सी ग्रुप्स जैसे हिज़्बुल्लाह, हौसी, हमास को नहीं रोकता। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर मुहिम शुरू की, सख्त तरीन पाबंदियां लगाईं, तेल की बरामद रोकी और ईरानी मईशत को तबाह करने की कोशिश की। ईरान ने जवाब में JCPOA की खिलाफ वर्जी शुरू की। 2019 से यूरेनियम अफज़ूदगी बढ़ाई, 60% तक पहुंचाई, जौहरी हथियार के करीब और IAEA मुआयना महदूद किया। 2020 में ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में हलाक किया, जिससे ईरान ने इराक़ में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। कशीदगी उरूज पर पहुंची, मगर खली जंग नहीं हुई। बाइडन 2021 से 2024 ने JCPOA बहाली की कोशिश की, वियना में बिलवासिता मुज़ाकरात हुए, लेकिन नाकाम रहे। ईरान ने मज़ीद अफज़ूदगी बढ़ाई और इसराइल ने खुफिया हमले किए, साइंसदान हलाक, साइबर हमले। 2023 से 2024 में गज़ा जंग, हमास इसराइल ने ईरान के महवर मुज़ाहमत को कमज़ोर किया। ईरान की मईशत तबाह हुई, करेंसी गिर गई और अंदरूनी एहतजाज बढ़े। ट्रंप के दोबारा आने 2025 से पॉलिसी सख्त हो गई। ये दूर पाबंदियों, जौहरी पेशरफत और पराक्सी जंगों का था, जहां दोनों फरीक एक दूसरे को वजूदी ख़तरा समझते थे। 2025 के मुज़ाकरात और इसराइल ईरान जंग अप्रैल-जून 2025। ट्रंप ने दोबारा सदर बनने के बाद ईरान को ख़त लिखा और 60 दिन की डेडलाइन दी कि नया जौहरी मुआहदा करो, वरना सख्त नताइज भुगतो। अप्रैल 2025 से ओमान, रोम और जनीवा में बिलवासिता मुज़ाकरात शुरू हुए। अमरीका चाहता था ज़ीरो अफज़ूदगी, ईरान में कोई यूरेनियम अफज़ूदगी न हो, जबकि ईरान ने कहा कि परमाणु अफज़ूदगी गैर मुज़ाकराती है। मई-जून 2025 में बातचीत नाकाम हुई। IAEA ने ईरान को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया और ईरान ने खुफिया अफज़ूदगी साइट खोलने का ऐलान किया। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के जौहरी और फ़ौजी मराकिज़ पर बड़ा हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान ने जवाब में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
जून 22 को अमेरिका ने भी शामिल होकर नितनज़, फरदू और इस्फहान पर हमले किए, जौहरी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 12 दिन की जंग 12 डे वॉर में सैकड़ों हलाकतें हुईं। ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया मगर दावा किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ईरान ने कहा कि वो दोबारा तामीर करेगा। ये 2025 की सबसे बड़ी बराह रास्त तसादुम थी जिसने इलाकाई जंग का खतरा बढ़ाया। मुज़ाकरात टूट गए और ईरान मज़ीद तन्हा हो गया। 2026 की तैयारी और अमेरिका इसराइल का बड़ा हमला जनवरी-फरवरी 2026। 2025 की जंग के बाद ईरान ने जौहरी सार्टस दोबारा बनाने की कोशिश की मगर IAEA मुआयना नहीं होने दिया। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर जारी रखा और इलाके में फ़ौज बढ़ाई। फरवरी 2026 में ईरान में मुज़ाहरे बढ़े मुआशी बहरान की वजह से और ट्रंप ने ईरानी अवाम से हुकूमत बदलने की अपील की। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। सैकड़ों हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतल्लाह अली ख़ामेनेई, दिफाई वज़ीर और IRGC कमांडर्स हलाक हुए। ट्रंप का मकसद जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना, मिसाइल तबाह करना, बहरिया को कमज़ोर करना और रजीम चेंज। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों बहरीन, कतर, कुवैत पर मिसाइल दागे। 3 दिन में 500 जुमा ईरानी हलाक, 6 अमरीकी फ़ौजी शहीद। तेहरान पर बमबारी जारी, इंटरनेट बंद, एहतजाज दबाए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा जंग 4 से 5 हफ्ते चल सकती है या ज़्यादा। आलमी तेल की कीमतें आसमान पर, हारमज़ आबनाए में ट्रैफिक रुक गया। मार्च 2026 में जंग तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका मज़ीद फ़ौज भेज रहा है, ट्रंप कहते हैं बिग वन आने वाला है, बड़ा हमला। ईरान की जवाबी कार्रवाई कमज़ोर हो रही है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन सिस्टम तबाह हो चुके हैं। ख़ामेनेई की मौत से ईरान में इक़्तिदार की खला पैदा हुई है, मुमकिना जानशीनों पर हमले हो रहे हैं। आलमी रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका इसराइल के हमलों की मज़म्मत की मगर अमेरिका कहता है ये अमन के लिए ज़रूरी था। खलीजी ममालिक ईरान के हमलों की मज़म्मत कर रहे हैं। तेल की कीमतें 8% बढ़ने, आलमी मईशत ख़तरे में। मुस्तक़बिल, ट्रंप कहते हैं नई ईरानी क़यादत से बातचीत मुमकिन है मगर ईरान इनकार कर रहा है। अगर जंग जारी रही तो इलाकाई जंग लेबनान, यमन, इराक़ फैल सकती है। अगर रजीम गिर गई तो ईरान में जमहूरियत या खाना जंगी मुमकिन। अगर मुज़ाकरात हुए तो सख्त जौहरी मुआहदा, शायद ज़ीरो अफज़ूदगी हो सकता है। ये कशीदगी की असल कहानी है, तारीख़ी दुश्मनी, जौहरी खौफ, पाबंदियों और अब खली जंग। ये ख़ित्ते और दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक मोड़ है।